कि बीजेपी ने नीतीश कुमार से दोस्ती पहले ही तोड़ ली थी जी। वो तो नीतीश कुमार थे जो निभाते रहे। बीजेपी ने मानो कसम खा रखी है कि अपने एजेंडे पर ही आगे बढ़ना है। अंदाजा लगा लीजिए दोनों दलों की दोस्ती कहाँ जा रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। सुबह हो गया है, जग जाइए, रजाई से बाहर निकल जाइए। आप देख रहे हैं रातों रात एक बड़ी खबर है। जिस तरह से बीजेपी और जदयू के बीच तल्खी बड़ी है, अरुणाचल प्रदेश में जो विधायक तोड़फोड़ हुआ उसके बिहार की सियासत में एक बड़ा बवाल उठा है, जिसको लेकर के जदयू के जो नेता हैं तमाम अब आग बबूला हो रहे हैं और इसको लेकर के बयानबाजी भी कर रहे हैं। और कहा जा रहा है जदयू की तरफ से कि बिहार में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार एक बात जो सामने आ रही है, अटल जो रिश्ता है इसको लेकर के बीजेपी और जदयू को लेकर के टूटेगा नहीं। तमाम सारी बातें लगाई जा रही है, लेकिन ये जो बीजेपी और जदयू के बीच का रिश्ता है ये तो कब का टूट चुका था। आपको मैं बता दूं, ये बहुत पहले ही रिश्ता टूट चुका था। ये तो नीतीश कुमार ही ये अटल बंधन को निभा रहे हैं, बीजेपी ने तो निभाया नहीं। वो किस तरह से बीजेपी ने नहीं निभाया, चलिए हम अपने सहयोगी के पास चलते हैं और जानेंगे किस तरह से बीजेपी ने रिश्ता तोड़ लिया है नीतीश कुमार से पहले ही। सर बताइए कि बीजेपी ने किस तरह से रिश्ता पहले ही तोड़ लिया, जिस तरह से लगातार बातें कही जा रही है जदयू के तमाम नेताओं की तरफ से कि कहीं ना कहीं भीतर घात किया गया है। और हाँ देखिए विशाल जी, अक्सर जब हम रातों रात प्रोग्राम करते हैं तो आप हमसे सवाल पूछते हैं, लेकिन जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका बेहतर जवाब आपके पास है, इसलिए कि आपने इंटरव्यू लिया है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के बड़े नेता जय कुमार सिंह जी का जी। अब हम रातों रात में ये क्यों दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आधार क्या है। हमारी खबर का आधार वही इंटरव्यू है। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यह है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार से दोस्ती पहले ही तोड़ ली थी जी। वो तो नीतीश कुमार थे जो निभाते रहे। उनको उस खेल की जानकारी न हो जिसका आरोप अब जेडीयू लगा रही है, या फिर वो खेल को न समझ पाए हों, या फिर बीजेपी पर उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा भरोसा कर लिया हो, तो ये भरोसा तो टूट गया है ना, ये तो बात है ना। आज देखिए आपने इंटरव्यू किया जय कुमार सिंह का, उस इंटरव्यू को मैंने बहुत गौर से देखा, कई बार देखा। वो पूरा इंटरव्यू हमारे चैनल पर भी है, लेकिन उस इंटरव्यू की कुछ महत्वपूर्ण बात है। जय कुमार सिंह ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरा इंटरव्यू महत्वपूर्ण है, पूरा इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच के जो रिश्ते हाल के दिनों में हुए हैं और जेडीयू का जो आरोप है, पूरा इंटरव्यू उसी पर आधारित है। तो संदर्भ वही है इंटरव्यू का, लेकिन कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जय कुमार सिंह ने कहा कि देखिए हम लोग ने सब समीक्षा की तो ये पाया कि चिराग पासवान की वजह से नहीं हारे हैं जी। ये बड़ी और अहम बात है। और जो प्रत्याशी थे जेडीयू के वो अपनी गलती से भी नहीं आ रहे हैं जी, बीजेपी ने हरवाया है। 100% वोट बीजेपी के वो एलजेपी के खाते में चले गए। सवाल उठाया जय कुमार सिंह ने कि जब आप कहते हैं कि हमारा संगठन इतना अनुशासित है, इतना मजबूत है और पार्टी लाइन पर चलता है, उससे हटता नहीं है, तो बीजेपी का 100% वोट एलजेपी के खाते में कैसे चला गया। बिल्कुल, तो कौन सी नैतिकता आप निभा रहे थे जी। तो इसका मतलब यही है कि आरोप यही है कि आप नहीं निभा रहे थे, हम निभा रहे थे। नीतीश कुमार ये रिश्ता निभाते रहे हैं, नीतीश कुमार रिश्ता निभा रहे थे, आप नहीं निभा रहे थे। अटल बंधन जो कहा जा रहा है कि अटल बंधन टूट गया, ये बात जेडीयू को देर से पता लगी। थोड़ा हमारे दर्शक बेहतर समझ पाए, छोटा सा बयान है, पहले उसको सुनवा देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, सुनिए उस बयान को। और हमने भीतरघात नहीं किया है, हमारी भीतरघात कहीं भी नहीं हुई है, न रहा है। हम हमेशा अपने सिद्धांतों और उसूलों की राजनीति किए हैं। हमने गठबंधन धर्म को देखा है और हमने गठबंधन धर्म को पालन किया है। और भाजपा 2005 और 10 की भाजपा और आज की भाजपा में फ़र्क क्यों, इस फ़र्क को कौन समाधान करेगा। इसलिए ये कोई बेरुखी की बात नहीं है, बात निवेदन में है, बात आग्रहपूर्वक है कि गठबंधन धर्म को लंबी दूरी तय करनी है। इस गठबंधन को तो सच्चाई के सामने लाना होगा, बोलना होगा और जो भी गलती हुई है उसको सुधारना होगा। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जो भीतरघात किया गया बीजेपी की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, बीजेपी का वोट न मिलना, आखिर इसकी समीक्षा कैसे होगी, इस सच्चाई को कौन बोलेगा।
हम लोगों ने इसी बात को कहा है कि यदि ये एक ऐसे अप्रत्याशित घटना जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है वो हुई है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी गंभीर बात है कि राष्ट्रीय पार्टी जिसकी इतनी जनाधार, जो इतनी वसूलों पर चलने वाली पार्टी में ऐसा होना एक राज्य में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। लोजपा के बहाने भाजपा का वोट शिफ्ट हो जाना ये जन जन में चला गया है। ये कोई पार्टी की मैं हारा हूँ और राजनीतिक जेडीयू का हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। बिहार की तमाम जनता की असेसमेंट करें, इस गठबंधन पर जिस प्रकार की बातें चल रही इसको दूर करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि बड़े नेता, शीर्ष के नेता भाजपा के इस पर विचार करें, बैठें, गहराई से समीक्षा करें और इन चीज़ों को दूर करें जो जनता भ्रम की स्थिति में पड़ी हुई है इस गठबंधन को लेकर के। ये बताना आवश्यक है कि गठबंधन की सारी विवाद, सारी कन्फ्यूजन दूर कर ली जाएगी या दूर कर दी गई है। एक भ्रम। तो देखिए, जेडीयू ने बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है और मुश्किल ये खड़ी कर दी है कि बीजेपी चिराग पासवान के मत्थे ठिकरा फोड़कर अपने गुनाह से नहीं बच सकती। ये आपने बिल्कुल सही बात कहा है। जेडीयू इस बात से कन्विंस है कि नहीं, उनकी वजह से तो नहीं हुआ है। चिराग पासवान के कारण सब कुछ लूटिया नहीं डूबा है हमारा। ये खेल आपका था। ये जो परसेप्शन चल रहा था कि इस खेल के पीछे बीजेपी का हाथ है, तो वाकई आप ही का हाथ था। और जदयू के तमाम नेता कहते भी आ रहे थे, लेकिन जय कुमार ने कहा कि ये भ्रम मैंने तोड़ दिया। ये खेल आप ही ने किया है जी। और बीजेपी शायद बच भी जाती नीतीश कुमार के कोप भाजन होने से, बीजेपी बच भी जाती जेडीयू के कोप भाजन होने से। ये इल्जाम शायद बीजेपी पर नहीं लगता और ये इल्जाम शायद जेडीयू के नेता मुखर होकर नहीं लगाते, इतने मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते जी। लेकिन बीजेपी से गलती हो गई, गुनाह हो गया। जेडीयू तो गुनाह ही मानती है। बिल्कुल। अरुणाचल में बहुत महत्वपूर्ण बात कही, पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था आज भी मैंने बहुत गौर से सुना केसी त्यागी का। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने आग्रह किया था, दर्शक भी शब्द पर ध्यान देंगे, आग्रह किया था किससे? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया था, जिसके साथ बीजेपी सरकार चला रही है, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा, वो पार्टी आग्रह करती है बीजेपी के दो बड़े नेताओं से कि भाई देखिए, अरुणाचल में हमारे जो 6 विधायक हैं, 7 विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए जी। हम तो पहले ही आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन आग्रह नहीं माना गया, उल्टे मंत्रिमंडल में शामिल करने को उनको पार्टी में शामिल कर लिया गया, उल्टा पार्टी को तोड़ करके शामिल करा लिया गया बीजेपी में। बीजेपी नीतीश कुमार को बच्चा समझती है क्या, या फिर बीजेपी नीतीश कुमार को कन्विंस नहीं कर पा रही है क्या? बीजेपी कह रही है कि देखिए, पहले तो जब इस पर बवाल बढ़ा तो पहले दिन ही संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं, अरुणाचल की बात अरुणाचल में कीजिए, यहाँ बिहार की बात कीजिए। बवाल और बढ़ा, जेडीयू समझ गई कि नुकसान बड़ा कर दिया है बीजेपी ने, और बीजेपी समझ गई कि अब जेडीयू चुप नहीं रहेगी, वाकई हमसे बड़ा नुकसान हो गया सहयोगी दल का। तो बीजेपी के नेता ये कहने लगे कि देखिए, वो लोग तो पहले ही विरोध में लड़े थे और हमारा गठबंधन तो बिहार में है, दूसरी जगहों से क्या लेना देना है। और कल निखिल आनंद ने कहा कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि वहाँ तो मर्जर के लिए आवेदन पहले दिया गया था। और यही बात आप नीतीश कुमार को समझा दीजिए ना, नहीं समझा पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, यही बात आपको नीतीश कुमार को समझा देनी चाहिए। यही बात आपको जेडीयू, आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं जेडीयू को? तो जेडीयू आप खुलकर कह रही है, बयान तो आपने सुन लिया जय कुमार सिंह का। तो कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि जेडीयू अब ये मान कर चल रही है कि हम ही रिश्ता निभा रहे थे। और एक बयान और वशिष्ठ नारायण सिंह का, उन्होंने कहा कि देखिए, 15 वर्षों ने की दोस्ती है बीजेपी के साथ, हमने कभी बीजेपी के साथ वैसा नहीं किया, बीजेपी के साथ कभी वैसा नहीं किया जो बीजेपी ने कर दिया। तो इन बयानों का मतलब यही है कि बीजेपी, जेडीयू अब ये मान कर चल रही है कि बीजेपी ने गठबंधन पहले ही तोड़ दिया था। बीजेपी जो कर रही थी वो कोई गठबंधन का सहयोगी नहीं करता। तो दोस्ती में दरार आई है या फिर आ गई थी तो इसकी जिम्मेवार बीजेपी है। जेडीयू दोस्ती निभा रही थी। और देखिए, हमको लगता है कि एक रास्ता बनता हुआ या फिर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जी, क्योंकि दोस्ती तो चलनी नहीं है। आप बताइए विशाल, आप बताइए, दर्शक बता दें,
राजनीति में ऐसी दोस्ती चलती है क्या? सर ऐसा विरले ही देखा जाता है कि सरकार बने हुए 1.5-2 महीने हुए हैं जी। 5 सालों तक सरकार भी चलाना है, 5 सालों तक गठबंधन भी चलाना है। बीजेपी ने मानो कसम खा रखी है कि अपने एजेंडे पर ही आगे बढ़ना है। आप बिल्कुल। मध्य प्रदेश और यूपी में क्या हो रहा है आप देख लीजिए, बिहार में भी मांग उठ गई लव जिहाद के खिलाफ। तो एजेंडा सही है गलत है, हम बीजेपी के एजेंडे पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। अपनी पार्टी का एजेंडा हो सकता है, उस पर हम अलग से विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के असहजता और सहजता पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कुछ एजेंडे हैं बीजेपी के जिससे नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी को तो अपने एजेंडे पर आगे बढ़ना है। नीतीश कुमार पूरी तरह बीजेपी के एजेंडे पर बढ़ नहीं सकते, क्योंकि एक परसेप्शन उनको लेकर पहले बना हुआ है कि भाई आपने तो कई चीज़ों पर पहले ही समझौता कर लिया। तो नीतीश कुमार अब उस मूड में है नहीं। नीतीश कुमार ने अगर ये कह दिया कि मैं तो बनना ही नहीं चाहता था, नीतीश कुमार ऐसे मूड में और इस तरह की बात तभी करते हैं जब वो मोह माया छोड़ देते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, अचानक सरप्राइज दे दिया, सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे कोई करता नहीं है, ऐसे जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया जी। और बीजेपी छोड़ने का फैसला, महागठबंधन छोड़ने का फैसला, बीजेपी के साथ आने का फैसला, कई सरप्राइज हैं। तो जेडीयू, और देखिए बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती कहाँ जा रही है इसको समझिए। कायदे से बीजेपी बैकफुट पर है, बैकफुट पर है ना बीजेपी, मजबूरी है उनकी। बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी जेडीयू के खिलाफ नहीं कुछ बोल रही है, कुछ नहीं बोल रही है, बल्कि नीतीश कुमार के गुस्से को ठंडा करने का प्रयास कर रही है, सफाई दे रही है अरुणाचल मामले पर। और आज डिप्टी सीएम जो रेणु देवी हैं बीजेपी कोटे से आती, उन्होंने भी कहा कि हमारे गार्जियन बहुत समझदार हैं। तो नीतीश कुमार को ठंडा करने की कोशिश, उनके गुस्से को शांत करने की कोशिश हो रही है, जेडीयू के गुस्से को शांत करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जेडीयू क्या कर रही है? जेडीयू हर दिन ज्यादा उबल रही है, हर बदलते वक्त के साथ, हर बदलते दिन के साथ वो ज्यादा आक्रामक हो रही है। तो इसका मतलब यही है कि आप अंदाजा लगा लीजिए दोनों दलों की दोस्ती कहाँ जा रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। क्योंकि जेडीयू बैकफुट पर नहीं है, जेडीयू का गुस्सा शांत होता नजर नहीं आ रहा है। जी। कल, आज तो आप संयोग से आपकी बात हो गई जय कुमार सिंह से, बिल्कुल 2-3 दिन पहले की बात है, जय कुमार सिंह से हमारी भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि देखिए अब ये तय नहीं है कि अरुणाचल में बीजेपी ने तोड़ा है, टूटी है, अब इसकी समीक्षा होगी। जब समीक्षा हो गई तो जय कुमार सिंह कितने गुस्से में थे, सारा ठिकरा फोड़ दिया उन्होंने। और सिर्फ जय कुमार सिंह का मामला नहीं है, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, गुलाम रसूल बलियावी पार्टी के एमएलसी हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, तो केसी त्यागी, तमाम जो नेता हैं जी, दोस्ती दरक रही है और हर रोज ज्यादा दरक, दोनों दलों के बीच की जो खाई है वो हर रोज चौड़ी होती जा रही है। इस खाई को पाटने की कोशिश कम से कम जेडीयू की ओर से नहीं हो रही है। 5 साल के बाद एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है बार बार, और अरुणाचल के गुनाह को माफ करने के मूड में जेडीयू नहीं है। अब ये देखना होगा कि बात अगर बिगड़ती है तो कितनी जल्दी बिगड़ती है, कुछ वक्त लगता है, लेकिन बात बनने की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बात बिगड़नी तय है। राजनीति में ऐसी दोस्ती नहीं चलती। और जाते जाते एक डायलॉग जो अक्सर मैं कहता हूं इन राजनीतिक स्थितियों और परिस्थितियों में कि टूट तय है, बस थोड़ा समय है। ये बात मैं लगातार कहता हूं और यही बात है कि टूट तय है और समय है। एक शायर किसी ने कहा है, अख्तर नजमी हैं जिन्होंने ये कहा है कि वो जहर देता है तो सबकी निगाह में आ जाता है। वाह वाह। सो ये किया कि मुझे वक्त पे दवाएं न दी। वाह सर वाह। जेडीयू को सीधे तौर पर नहीं निपटा सकती थी बीजेपी, इसलिए चिराग पासवान को आगे कर दिया। ये परसेप्शन है और जेडीयू भी अब आरोप यही लगा रही है कि वो तो थे लेकिन खेल पूरा एक रणनीतिक तौर पे ये काम किया गया। तो रातों रात में इतना ही, आप आगे बता दीजिए, दर्शकों से अपील कर दीजिए जो आप करते हैं। तो चलिए, आपने देख लिया कि ये नीतीश कुमार ही थे जो अटल बंधन को निभा रहे थे 15 साल से
बीजेपी ने तो नहीं निभाया, रातों रात में आपने देख लिया कि सर ने क्या बताया। ये नीतीश कुमार ही बार बार राग अलापते रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया 15 सालों में, ऐसा भीतरघात वाला जो काम अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने किया है आपने देख लिया है। वहीं लगातार अब जो बयानबाजी हो रहे हैं जदयू की तरफ से, ये तो साफ साफ सवालिया निशान लग रहे हैं कि 5 साल के बाद एक क्वेश्चन मार्क, 5 साल तक सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी ये तो जनता देखेगी ही। ये तो दोनों गठबंधन को देखना है, जो चारों गठबंधन है। नहीं, सवाल नहीं है, नहीं चलेगी। डंके की चोट पर कह रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, नहीं चलेगी। ये गठबंधन नहीं चलेगा। देख लीजिए सर, अभी भी कुछ हो जाए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा डंके सर। की चोट पर कह रहा हूं, दर्शक ये वीडियो संभाल कर रख लें। देखिए हमारे सर कह रहे हैं डंके के चोट पे, और जो हमारा चैनल है उसमें राजनीति में नहीं चलती, नहीं चलती है। और जो हमारा भविष्यवाणी होता है चली ना बीजेपी के साथ चली। और जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम, सियासत में कोई चमत्कार नहीं होता, सियासत में कोई संयोग भी नहीं होता, सियासत में दोस्ती और दुश्मनी होती है। ये घटनाक्रम दुश्मनी वाली है, दोस्ती नहीं होगी। अब हमने इस पे एक सवालिया निशान लगाया था, सर ने उसको हटा दिया, बोला कि नहीं चलेगी दोस्ती। कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहे हैं। नहीं है, दोस्ती नहीं चलेगी, दोस्ती टूट जाएगी। एक बयान थोड़ी है, एक घटनाक्रम थोड़ी है। इतने पैबंद हैं इस दोस्ती में, कितना रफू करेंगे। बिल्कुल सर। 74 सीटें हैं बीजेपी की, अपने एजेंडे से पीछे हट जाएगी क्या बीजेपी? उसके नेता कार्यकर्ता ये होने देंगे? लेकिन सर एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, आपके सामने मैंने आज पूछा ना, प्रमोद कुमार जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हैं, जी बिल्कुल, और बीजेपी नेता हैं, उनसे पूछा ना मैंने कि लव जिहाद पर क्या क्लियर स्टैंड है। उन्होंने कहा कि देखिए आगे होता है, आगे होता है क्या, मतलब उनका जो रास्ता इशारा था, उन्होंने कह रहे थे धीरे धीरे बत्ती टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा हो जाएगा, गिर जाएगा, और धीरे धीरे एजेंडे पर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बांस लंबी है, धीरे धीरे सीधी से टेढ़ी होगी, एक दिन लव जिहाद कानून पास हो जाएगा। तो चलिए रातों रात में बस इतना ही, पूरा खबर के लबोलबाब यही है कि अब धीरे धीरे क्या कुछ हो रहा है सरकार में आपको पता चल रहा है। तमाम जो बयान है उसको देख करके लग रहा है कि जदयू और बीजेपी के रिश्ते ठीक नहीं है, आज नहीं तो कल सरकार गिर जाएगी। दीजिए अब इजाजत, फिर मिलते हैं कल के रातों रात में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।